खंडहरों की खूनी चुड़ैल की कहानी। एक बार की बात है, एक गांव में एक खूनी खंडहर था जहां से लोग गुजरने से भी डरते थे। वह खंडहर बहुत डरावना था और उस खंडहर में से बहुत अजीब अजीब डरावनी आवाज़ें आती थी। एक बार की बात है, एक सुरेश नाम का व्यक्ति खंडहर वाली जगह से गुजर रहा था। वह वहाँ से गुजर ही रहा था कि उसे अजीब अजीब आवाज़ें आनी शुरू हो जाती है। ए सुरेश, कहाँ जा रहा है तू? इधर देख, हा 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 हा। मैं यहाँ अकेली रहती हूँ, तू भी आज से मेरे साथ रह, हम दोनों साथ में रहेंगे, हा 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 हा। अरे नहीं नहीं, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, मुझे छोड़ दो। नहीं, मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगी, आज तू मेरा शिकार बनेगा। ये सुनते ही सुरेश वहाँ से डर के मारे भाग जाता है। भागते भागते वह अपने भाई के घर जा पहुँचता है। अरे भाई, खोलो, दरवाज़ा खोलो, कोई बचाओ मुझे। अरे भाग्यवान, दरवाजे पर देखो, कोई आया है, लगता है तुम्हारा भाई है। वही बेवक्त आ जाता है। क्या कह रहे हो? मेरा भाई नहीं, वो तुम्हारा भाई है, आंखें खोल के देखो जरा। किसने कहा मेरा भाई बेवक्त आ जाता है? अरे अरे भाग्यवान, मेरा भाई शहर से सोने की गिन्नियाँ लेकर आया है यहाँ रखने के लिए। सोने की गिन्नियाँ? अजी, ये आपको पहले बताना चाहिए था कि घर में लक्ष्मी पधारी है। मैं अभी जाके दरवाज़ा खोलती हूँ। सुनीता दरवाज़ा खोलती है। अरे भाई, मैं अपनी जान बचा कर आया हूँ। क्या कह रहे हो, जान बचा कर? हाँ भाई, रास्ते में मुझे वो खंडर वाली खूनी चुड़ैल मिल गई थी जिसके बारे में मैंने बहुत सुना था। मैं अपनी जान जैसे तैसे बचा कर आया हूँ। ये तो बहुत डर लग रहा है भाई। अरे तुम डरो मत, हम सुबह होते ही इन गिन्नियों को किसी सुरक्षित स्थान पर रख देंगे। हाँ भैया, हमें ऐसा ही करना पड़ेगा, लेकिन कहीं वो चुड़ैल हमें मार ना दे। अरे नहीं नहीं, तुम डरो मत, हम यही करेंगे। अगली सुबह दोनों भाई गिन्नियों को सुरक्षित जगह पहुंचाने का प्लान बनाते हैं और वह दोनों घर से बाहर निकल जाते हैं। सुरेश का बड़ा भैया उसे बताता है कि हम जिस जगह जाएंगे वहाँ से आते वक्त खंडर वाली जगह पड़ेगी, तो हमें सावधान रहकर वहाँ से आना पड़ेगा। अरे भैया, मुझे बहुत डर लग रहा है। डरने वाली कोई बात नहीं है, हमें थोड़ा सावधानी बरतनी पड़ेगी। आते टाइम उन दोनों भाइयों को बहुत बहुत डर लगता है और तभी वहाँ से आवाज़ आती है, हा 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 हा, आ गए तुम दोनों। अरे भैया, अब हम क्या करें? अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, तू पहले अपनी जान बचाकर भाग गया था। हाँ भैया, क्या करूँ मैं? अब मैं क्या करूँ? मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे सुरेश, तुम डरो मत, तुम मेरे पीछे खड़े हो जाओ। तभी चुड़ैल देखते ही देखते बड़ी हो जाती है और सुरेश के भाई को निगल जाती है। सुरेश, अरे मेरे भाई को छोड़ दो, बचाओ बचाओ। वहाँ से मदद के लिए भागता भागता गाँव आता है। घर आकर वह, भाभी दरवाज़ा खोलो, भाभी दरवाज़ा खोलो। अरे सुरेश, तुम अकेले ही आ गए? हाँ भाभी, उस चुड़ैल ने भैया को निगल लिया। हम मुझे कोई मदद चाहिए। क्या कह रहे हो? निगल लिया? ऐसे कैसे हो गया? तुम ऐसे आ गए? अरे भाभी, मैं मदद के लिए गांव वालों को ले जाने आया हूँ। ये सोचते हुए सुनीता अपने कमरे में चली जाती है और वो सोचने लगती है कि अब क्या किया जाए। इतने में सुरेश गांव वालों से मदद मांगता है। गांव वाले, सुनीता और सुरेश सभी मिलकर उस खंडहर वाले जगह जाते हैं। सुनीता बोलती, ए चुड़ैल, बाहर निकल, तूने मेरे पति को कैसे छुआ? भाभी, आपको डर नहीं लग रहा क्या? अरे देवर जी, डर तो बहुत लग रहा है, लेकिन आप देखते रहिए और मुझे बात करने दीजिए। तभी चुड़ैल आती है और हा हा हा, आज तो बहुत लोग आए हैं। अरे दैया दैया, ये तो खूनी चुड़ैल है। अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई, मैं कंवारा हूँ। सुनीता भाभी, आप तो हमें मरवाने लाई हो यहाँ पे। मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ, मुझे माफ़ करना सुनीता भाभी, मेरी शादी नहीं हुई अभी तक। चलो गांव वाले, नहीं तो ये हमें मार डालेगी। ऐसा कहकर वह व्यक्ति वहाँ से सब गाँव वालों को ले जाता है और फिर सुनीता उस चुड़ैल से अकेला ही सामना करने की सोचती है। हा हा हा, अब तो मेरा और शिकार आ गए हैं। अरे चुड़ैल, तूने मेरे पति को छूने की हिम्मत कैसे की? हिम्मत है तो मुझसे बात कर, मुझे हाथ लगा के दिखा। भाभी, आप क्या कह रही हो? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मैं तुझे भी तेरे पति के पास पहुंचा देती हूँ।
तुझे इतनी हिम्मत नहीं कि तू मेरे हाथ लगाए। देवर जी, आप पेड़ के पास छुप जाइए। सुरेश पेड़ के पास छुप जाता है और वह चुड़ैल सुनीता को ही निकल जाती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस हम पर ही भारी पड़ता है। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन आप सभी को टाइम से मिल सके।